हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देर नहीं करते शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या निकालना है हमको। रिलेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच। तो सबसे पहले, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले ये जानिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा कि किसी भी बॉडी में उसकी जो स्पीड होती है ना, उसकी जो वेलोसिटी होती है, यानी एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, मोशन। क्या वर्ड याद रखेंगे? मोशन। एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, के इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी हमें पता हो तो हम उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मास का मतलब एम, वेलोसिटी मतलब वी, यहाँ रख के निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं मोमेंटम के बारे में। देखो सिंपल सी बात है, मोमेंटम आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। डिफिनेशन क्या है? एम बॉडी का मास है, मान लो ये बॉडी है, कुछ मास है इसका एम, और ये मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो इन्हीं मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम मिल जाएगा। तो डिफिनेशन भी यहीं से निकल आएगी। ये क्या है? दो चीज़ों का गुणा है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है। किसका किसका? एम और वी का। एम मास है, वी वेलोसिटी है। तो हम सिंपल मोमेंटम की डिफिनेशन ये लिख देते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, अब इसकी अगर यूनिट हम देख लें तो देखो मास को केजी में और वेलोसिटी यूनिट आप जानते हैं मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट निकल आई। अच्छा, तो ये तो बात हो गई मोमेंटम के बारे में। अब हम जो मेन टॉपिक निकाल रहे हैं वो कर रहे हैं कि के ई और पी के बीच रिलेशन, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है एंड मोमेंटम पी, इसके बीच रिलेशन क्या है। चलो कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से समझेंगे इसको। देखो के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। इसको यहाँ पे इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, जानते हैं, वी नो दैट। ठीक है, मान लीजिए बॉडी है, ठीक, ओके, ये जो है मूव कर रही है इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से, इसका मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। चलो अच्छा, अभी मैंने बताया मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वी। कुछ मत करो, यहाँ से v निकाल लो, तो v निकालोगे तो जाहिर सी बात है m p के नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा p बाई एम। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दो आप इस v की जगह पे, ठीक, तो आपका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? के ई इज इक्वल टू हाफ, m अपनी जगह बना रहेगा, और v जो निकाला है ये रख दो आप, तो p अपॉन m का होल स्क्वायर। ठीक, चलो के को शॉर्ट में हम के लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। m p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m से m मर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? फाइनली k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितना बचेगा हमारे पास? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, तो p निकालोगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। बस ये आपका रिलेशन प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो हमने ये निकाल लिया कि p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m k। अब क्वेश्चन कैसा आएगा हमारे पास? ठीक है, अच्छा एक मिनट, अगर एक तो ये रिलेशन हो गया, अगर आप k निकालो तो कितना आ जाएगा? अगर आप k निकालो तो आपका ये पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखो इन सब में कितनी चीज़ों की बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी 1, मोमेंटम 2, मास 3। ठीक है, तीन चीज़ों में कोई न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो दो चीज़ें देगा, दो फिजिकल क्वांटिटी देगा, और थर्ड आपसे पूछ लेगा कि भाई के दिया है, पी दिया है ना, एम निकालो, या एम दिया है, पी दिया है, के निकालो। इस तरह से आप निकाल लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सीधे देखो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम बी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू एम बी से वी निकाल के उसमें रख दो, सीधे से कैलकुलेट कर लो, आंसर फाइनली आपका इतना आ जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, और इसको और अच्छे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास। मास दिया है ना बेटा, m दिया है, कितना है? 5 kg। ठीक है, आगे बढ़ो, ये देखिए मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, यानी मास इतना हो गया। अब मोमेंटम ये है, ठीक, मोमेंटम कितना है? p हमारा कितना है? 500 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे? p दिया है और
m दिया है, पूछा क्या है, k पूछा है। ठीक, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि k इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m रख दो, बस ये चेक कर लो सब MKS में है कि नहीं। यहाँ देखो 5 kg है, ठीक है, यहाँ पे kg मीटर परसेंट, हाँ ये जरूर चेक कर लिया करो न्यूमेरिकल लगाते समय। अगर मान लो कहीं सेंटीमीटर दिया है और आपने डायरेक्ट रख दिया तो आपका न्यूमेरिकल तुरंत गलत हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लें कि MKS में है सारा, कुछ नहीं। देखो p कितना है हमारा, यहाँ है 500, ठीक, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, ओके। 2 मास कितने हैं 5, तो कितना आ गया 500 500, और ये कितना आ गया 10, तो ये आ गया 50, और इसके यूनिट क्या होती है जूल। ठीक, कितना आंसर आ गया 50 जूल। एकदम आसान तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर लिया जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया था। ठीक है, चलो और आगे बात करते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 2 बॉडीज, मान लो एक बॉडी ये है जिसका मास कितना है 1 ग्राम, और दूसरी बॉडी कितना है जिसका मास है 16 ग्राम, दोनों ग्राम में है। चलो आगे देखते हैं। मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी के है और इसकी भी, पढ़ लीजिए आप पॉज करके, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटा। मोमेंटा क्या है, मोमेंटम की फुल फॉर्म होती है। ठीक, जैसे बॉय का बॉयज होता है, ठीक, गर्ल का गर्ल्स होता है, वैसे मोमेंटम का मोमेंटा होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, बस मोमेंटम का प्लूरल नंबर है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, हाँ मोमेंटम, यानी हमें क्या निकालना है। मान लो इसका मोमेंटम है P1 और इसका मोमेंटम है P2, तो हमने क्या बताया है आपको कि P इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m। ठीक, तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1, काइनेटिक एनर्जी सेम है ही है। अब देखो यहाँ पे देखो फार्मूला क्या, वही P इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk। ठीक, अब यहाँ 2 लगा लो, ठीक, मास के लिए m2 कर लो, बाकी k तो सेम है ही है। तो अब रेशियो निकालना है, इनको डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा P1 अपॉन P2, तो P एक बड़ा सा अंडर रूट लगा लीजिए, P1 की जगह ऊपर रख दीजिए 2m1k और नीचे कितना 2m2k, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, k से k मर गया, सीधे सीधे क्या बचा m1 और m2। यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों अपॉन में है, सेम में कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। ठीक है, 1/16, तो बेटा 1 का 1 और 16 का 4, तो अगर रेशियो आप बिठाओगे तो कितना आ जाएगा P1:P2 इज इक्वल टू 1:4, ये आ जाएगा मोमेंटा का रेशियो। बस सिंपल सी बात है, और प्रैक्टिस करेंगे आप और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके। ये क्वेश्चन देवल तिवारी ने पूछा था, देवल तिवारी। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताइएगा, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक केस और आपको बताना है, मैं अगले टॉपिक में दे दूंगा। देखो यहीं पे समझा देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, स्पेस क्या है, जैसे मान लो सपोज कर लो कि हाँ ये मैंने आपको समझा दिया, यहीं पे कहीं बता देता हूँ मैं आपको। देखो इतने स्पेस में आप देख लीजिए, केस क्या है कि मान लीजिए आपके पास 2 बॉडी है। ठीक है, कितनी बॉडी है, 2 बॉडी हैं। ठीक, एक लाइट बॉडी है, मतलब ये मान लीजिए हल्की बॉडी है, और एक थोड़ा सा बड़ी बॉडी है। ठीक है, लाइट इसका मान लीजिए बॉडी A है और ये बॉडी B है। ठीक, ओके, इसका मास हम मान लेते हैं m है और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है। ठीक, इनका मोमेंटम सेम है, इसका भी मोमेंटम P है और इसका भी मोमेंटम P है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, K इज इक्वल टू, है ना, P² अपॉन 2m। ओके, अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों का मोमेंटम सेम है। ठीक, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो मान लो कि A वाले की काइनेटिक एनर्जी K हो जाएगी, तो P तो सेम है ही है, वहाँ 1 लगाना ही नहीं है। 2 यहाँ पे m रख लिया क्योंकि पहले वाले को स्मॉल m माना। अब B वाले कितनी हो जाएगी, P² अपॉन 2 कैपिटल M। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे Ka अपॉन Kb तो कट जाएगा, P² ऊपर m चला जाएगा और नीचे स्मॉल m आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जिसका इसका मतलब क्या है, देखो ऊपर m ज़्यादा है, स्मॉल m ज़्यादा है, मतलब कैपिटल M ज़्यादा है और स्मॉल m कम है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो कि कैपिटल M इज मोर देन स्मॉल m। ठीक, ये थोड़ा सा देख लीजिए, कैपिटल M है। ओके, तो देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, A वाले की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि m इसकी वैल्यू m की ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा हो जाएगा, Ka इज ग्रेटर देन Kb। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास कम है उसका
काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। देखो ना, एम ए की ज़्यादा है तो एम कम, लेकिन मास कम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो यही चीज़ प्रूव किया गया है। ओके, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजीली इसको आप समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर बताइए, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।